बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में और उसके अंदर जो पास एमसीक्यूज़ हैं जो एनएमडीकेट में आए हुए थे और जो चांसेस हैं आने के, तो वो सारे हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो हमें पता है कि जो सेल वॉल होता है ये प्लांट सेल के अंदर होता है और ये एनिमल के सेल के अंदर नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में क्यों नहीं होता और प्लांट सेल के अंदर क्यों होता है। तो अगर हम इसकी रीजनिंग करें तो हमें पता है ये जो एनिमल होते हैं ये मोटाइल लाइफ शो करते हैं। क्या मतलब हुआ मोटाइल लाइफ का, कि ये एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह पर। तो इनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो ये जो एनिमल होंगे ये एक जगह से मूव कर सकेंगे दूसरी जगह पर। तो अगर इनका जो सेल है अगर उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होगा तो उनकी वो जो एनिमल हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये जो एनिमल सेल होता है इसके अंदर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो प्लांट के सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल क्या होता है, मौजूद होता है। अच्छा, अब प्लांट्स के अलावा कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल होता है। प्लांट्स, इसके अलावा एल्गल सेल है, इसके पास सेल वॉल होता है। जो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो ये जो सेलुलोज है हमारे पास ये क्या है, ये है पॉलीसेकेराइड। इसके बाद कुछ हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जैसे कि वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड, इनके पास भी सेल वॉल मौजूद है और ये सेल वॉल किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद ये जो फंजाई है इसके पास भी सेल वॉल होता है। अब इसका जो सेल वॉल है किससे मिलकर बना हुआ होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। उसके बाद हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें जैसे कि बैक्टीरिया है जिसको हम लोग यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसके पास भी हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलकर बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास क्या है, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया, तो इसके पास भी हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और जो है पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद है और फिर हमने उनकी कंपोजिशन को स्टडी किया कि भाई ये एनिमल्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब देखो जितने भी हमने ये एनिमल देखे जिनके पास सेल वॉल मौजूद था, तो उनमें से ज़्यादातर हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जिनकी सेल वॉल में हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस सेल वॉल, कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल है, लेकिन वो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन वो जो सेल वॉल है वो किस पर मुश्तमिल है। अच्छा, प्रोटीन इन देयर सेल वॉल, क्या आया कि उनकी सेल वॉल के अंदर प्रोटीन होता है। तो भाई जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म देखे, एक जो है आर्कियोबैक्टीरिया को छोड़कर आर्कियोबैक्टीरिया के पास प्रोटीन है, बाकी किसी भी जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो भी हमने डिस्कस किए हैं उनके पास कोई जो है प्रोटीन नहीं है। पॉलीसेकेराइड इन देयर सेल वॉल, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म देखे जिनके पास सेल वॉल मौजूद था
तो मोस्टली उनके पास हमारे पास क्या था, पॉलीसेकेराइड था, लिपिड नहीं होता। और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल सिर्फ एक है, एक ही हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, बाकी किसी के पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो जो होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसका बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं ये इन्वॉल्व होते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन में, सेल वॉल की बनावट में, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जो नहीं होता। अब देखिए पॉलीसेकेराइड, तो बिल्कुल पॉलीसेकेराइड भी है, पॉलीपेप्टाइड भी है, वैक्सेस भी है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। ये चारों के चारों मॉलिक्यूल जो होते हैं ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की कंपोजिशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को नहीं बनाता। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास ये होगा। अच्छा, उसके बाद अब देखें जो सेलुलोज है, सेलुलोज, ठीक है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि मोस्ट एबंडेंट है। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड हैं लेकिन उनमें जो सेलुलोज हमारे पास क्या है, ये मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अगर हम प्लांट की सेल वॉल देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली जो लेयर होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास मिडिल लेमला, जिसको ब्लैक लाइन से मैंने शो किया हुआ है। अच्छा, मिडिल लेमला के इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल आ गई, इस साइड और इस साइड दोनों के साइड हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो तीन लेयर होती हैं सेल वॉल की, मिडिल लेमला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, अब दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक इंटैक्ट प्लांट सेल और दूसरा जो है आइसोलेटेड प्लांट सेल। तो उसकी हम रीजनिंग करेंगे, तो उससे जो है बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इंटैक्ट प्लांट सेल क्या है, सेल विच एग्जिस्ट एंड टिश्यू स्टेट, कि जब टिश्यू स्टेट के अंदर पाया जाता है तो उस टाइम इसको हम लोग कहते हैं इंटैक्ट सेल। और आइसोलेटेड प्लांट सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो टिश्यू स्टेट के अंदर ना पाया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड प्लांट सेल। तो अब देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो मिडिल लेवला है ये किस टाइम आउटर मोस्ट लेयर होती है, इंटैक्ट प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है या आइसोलेटेड प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है। इसी तरह हम बात करेंगे कि भाई जो आउटर जब हम किसी सेल को आइसोलेट कर देते हैं तो उस टाइम कौन सी जो है लेयर है आउटर मोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटैक्ट सेल हमारे पास जब अपने टिश्यू स्टेट में मौजूद होता है तो उसको हम लोग इंटैक्ट सेल कहते हैं। जब सेल जो है आइसोलेटेड जो है स्टेट पर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड प्लांट सेल कहते हैं। अच्छा, किसी भी सेल से जब हम लोग प्रोटोप्लास्ट किसी भी सेल से जब हम लोग जो है सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, अब वो सेल क्या कहलाएगा, अब वो सेल कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट हमारे पास क्या होता है, ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, कि ऐसा सेल जो बगैर सेल वॉल के होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो प्रोटोप्लास्ट टर्म है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंजाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए और जो है प्लांट्स के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिडिल लेमला की। मिडिल लेमला हमारे पास ये एक मिडिल लेमला बनी होती है हमारे पास ये एक स्टिकी जेल लाइक मटेरियल से, जो कि मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम साल्ट, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों साल्ट ये क्या करते हैं, मिडिल लेमला को बनाते हैं। बेसिकली ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये पेक्टिक एसिड होते हैं एंड पिक्टीन हमारे पास क्या होता है, ये होते हैं हीट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। अब हीट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं हमारे पास, ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से मिलकर क्या हो, बना हो। और ये हमारे पास जो है हाइड्रोफिलिक मटेरियल होता है, मीन कि ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होता है। और इनके अंदर हमारे पास एंजाइम कौन सा होता है, पेक्टिनेज एंजाइम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है मिडिल लेमला। अच्छा, अब देखिए, एक ये सेल सपोज करें और दूसरा ये सेल, इन दोनों के दरमियान जो लेयर है हमारे पास कौन सी, हमारे पास मिडिल लेमला है।
इंटेक्ट सेल के अंदर, जब हम बात करेंगे इंटेक्ट सेल के अंदर, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारे पास क्या होगी, वो होगी मिडल लेमला होगी। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। जो फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है प्लांट की सेल वॉल के अंदर, वो भी हमारे पास क्या होती है, वो होती है मिडल लेमला होती है। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अब देखिए ये 2 सेल हैं, ये 3 सेल हैं, ये 4 सेल हैं, तो ये टिश्यू स्टेट में है। जब हम लोग क्या करेंगे, सेल फ्रैक्शनेशन करेंगे, तो जब हम सेल की फ्रैक्शनेशन करते हैं, जब सेल को हम लोग अलग करते हैं, तो ये जो मिडल लेमला है ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये जो आइसोलेटेड सेल होता है, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी प्लांट की, वो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो अब जो चीफ कंपोनेंट है हमारे पास मिडल लेमला का, वो हमारे पास पेक्टिन है और पेक्टिक एसिड है। तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है मिडल लेमला। अब मिडल लेमला मौजूद होती है किसके, सॉरी आप, उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मौजूद होती है किसके अंदर, ये मिडल लेमला के इनर साइड पे क्या होती है, मौजूद होती है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, तो हमारे पास ये हीट्रोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। तो हीट्रोपॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हो, उसको हम लोग कहते हैं हीट्रोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि जाइलोज है, एरेबिनोज है और ग्लेक्टोज। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट किस्म के केमिकल हैं, जो क्या डिफरेंट किस्म के हमारे पास मोनोसेकेराइड हैं, जो क्या करते हैं, जो हीट्रोपॉलीसेकेराइड को बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास होती है, हमारे पास उसमें आ जाता है हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ये हेमिसेलुलोज और पेक्टिन दोनों क्या करते हैं, प्राइमरी वाल को बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी वाल होती है ये थिन होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। अब ये जो प्राइमरी वाल है ये किस वजह से फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है हेमिसेलुलोज की वजह से। और 50% इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है हेमिसेलुलोज। और उसके बाद 50% हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। तो ये सेलुलोज हमारे पास क्या, ये होता है हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो प्राइमरी वाल है सेल वाल की, ये 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, हीट्रोपॉलीसेकेराइड से और होमोपोलीसेकेराइड। तो इनमें जो हीट्रोपॉलीसेकेराइड दो ही होते हैं, एक होता है हेमिसेलुलोज और दूसरा होता है हमारे पास पेक्टिन। अगर हम होमोपोलीसेकेराइड की बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। अब ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बंडल ऑफ सेलुलोज चेन। ये जो सेलुलोज चेन के जो बंडल होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। बेसिकली ये जो एक सिंगल सेलुलोज मॉलिक्यूल होता है, इसमें 1000 ऑफ जो है बीटा ग्लूकोज की यूनिट क्या करती हैं, मिलकर बनाती हैं। मीन के 1000 से ज़्यादा ग्लूकोज, कौन से बीटा ग्लूकोज मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, सेलुलोज, एक सिंगल सेलुलोज का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बनाते हैं। जब 60 से 70 सिंगल सेलुलोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास क्या करते हैं, वो सेलुलोज फाइबर बनाते हैं, जिनका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है। और जब बहुत सारे सेलुलोज फाइबर आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास सेलुलोज माइक्रोफाइबर आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनाते हैं, सेलुलोज फाइबर बनाते हैं, जिसका डायमीटर होता है 50 नैनोमीटर। और ये जो फाइबर होते हैं, ये कौन सी अरेंजमेंट होते हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इस तरह होती है, कोई मॉलिक्यूल इस तरह हो, फिर इस तरह हो, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, अभी जो प्राइमरी वाल होती है, ये हमारे पास ट्रू वाल होती है। क्योंकि ये जितने भी हमारे पास प्लांट सेल हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या होगा, उनके पास प्राइमरी वाल क्या होगी, मौजूद होगी। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितनी भी डिस्कशन अभी तक हमारी हुई है। अच्छा, अब एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ इन इंटेक्ट प्लांट सेल, कि जो इंटेक्ट प्लांट सेल है इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो अभी इंटेक्ट प्लांट सेल की डिफिनेशन आपको मैंने बता दी। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी वॉल, ऑप्शन बी है मिडल लेमला, ऑप्शन सी है सेकेंडरी वॉल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मिडल लेमला। ये जो मिडल लेमला है ये इंटेक्ट प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अच्छा,
एक और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ इन आइसोलेटेड प्लांट सेल। ये जो आइसोलेटेड प्लांट सेल होता है इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? मिडल लेमला होती है, प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है या नन ऑफ द। तो इनमें हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी वॉल। कि जो आइसोलेटेड प्लांट सेल होता है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारे पास क्या होगी? प्राइमरी वॉल होगी। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी वाल, अगर सेकेंडरी वाल की अगर हम बात करें तो जो ये पाई जाती है स्क्लेरन कैमिकल, जो कि हमारे पास के ये डेड सेल हैं, जैसे कि वेसल्स है, जो है हमारे पास जाइलम वेसल है, जाइलम फाइबर है, ट्रेकीड है। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी वाल पाई जाती है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें केमिकली तो इसमें सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, लिग्निन होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं और साथ में हमारे पास क्या होते हैं? वैक्सेस होते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी सेल वाल होती है हमारे पास ये रिजिड होती है। अब रिजिड किस वजह से होती है? ये लिग्निन ही की वजह से हमारे पास क्या होती है? रिजिड होती है। अच्छा, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंटेक सेल के अंदर वो हमारे पास क्या आ गई? वो होगी मिडल लेमला। उसके अंदर हमारे पास क्या आ गई? प्राइमरी वाल। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ गई? सेकेंडरी वाल। अगर हम अंदर से बाहर जाएं तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंदर से जब आप लोग बाहर जाते हैं तो कौन सी इनर मोस्ट लेयर कौन सी आ जाती है? तो इनर मोस्ट लेयर आ जाती है सेकेंडरी वाल, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइमरी वाल और उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडल लेमला। तो इस तरह के पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए थे, अभी हम लोग क्या करते हैं उनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज ये है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर इन प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड, कि इनसाइड से आउटवर्ड जो है प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी वाल, उसके बाद सेकेंडरी वाल और उसके बाद जो है मिडल लेवल। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल और मिडल लेवल, ये हमारे पास क्या? ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे जो इनर मोस्ट लेयर तो वो सेकेंडरी वाल होती है, उसके बाद प्राइमरी वाल और उसके बाद हमारे पास क्या होती है? मिडल लेवल। ये हमारे पास क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सक्यूज है पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन सेलुलोज की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मटेरियल है किसका? प्राइमरी सेल वाल का, सेकेंडरी सेल वाल का या मिडिल लेवल का? तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका? प्राइमरी सेल वाल का, क्योंकि 50% जो प्राइमरी सेल वाल है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सेलुलोज होता है। अच्छा, द मिडल लेमला इज कंपोज ऑफ, के मिडल लेमला जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? तो मिडल लेमला भी आपको मैंने पेक्टीन या पेक्टिक एसिड से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर पेक्टिक एसिड का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ पेक्टीन का ऑप्शन है। ये पेक्टीन हमारे पास क्या है? ये हाइड्रोपॉलीसेकेराइड है, जो क्या करते हैं? जो मिडल लेमला को क्या करते हैं? बनाता है। अच्छा, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। इसके अलावा जो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे पास, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वाल होता है हमारे पास क्या होते हैं? ये परमिएबल होते हैं। अब ये परमिएबल किस वजह से होता है? कि ये जो हमारे पास ये जो सेल वाल होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास सेल वाल है, प्लांट सेल। अब ये जो पोर्स पाए जाते हैं इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम लोग कहते हैं पेट्स कहते हैं। तो अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? सिंगुलर है हमारे पास है प्लाज्मोडेस्मा। ये हमारे पास स्मॉल चैनल होते हैं जो क्या करते हैं? जो नाइबरिंग प्लांट सेल होता है उसके प्लांट को उसके साइटोप्लाज्म क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक प्लांट सेल है और ये एक दूसरा प्लांट सेल है। अब ये जो सुराख है इसको हम लोग पिट्स कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है किसका? ये इस सेल का, और ये दूसरा सेल मेम्ब्रेन है इस सेल का। अब यहाँ से इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक जंक्शन बन जाता है, ये कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो अब इस प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? इसको ये परमिएबल इन नेचर। अच्छा, फंक्शन क्या है? पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या इन दोनों की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास ये परमिएबल हो जाती है। और ये क्या करते हैं? ये डेफिनेट शेप इसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है। अब देखिए सेल वाल को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये नॉन लिविंग मटेरियल है। जितने भी सेल के अंदर जो है जो नॉन लिविंग मटेरियल पाए जाते हैं उनके लफ्ज़ एक टर्म इस्तेमाल करते हैं
एर्गिस्टिक सब्सटेंसेस हम लोग क्या करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास ये जो सेल वाल है, इसने क्या कोई जो है वाइटल फंक्शन परफॉर्म किया है। वाइटल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन रिलेटेड टू लाइफ ऑफ ए सेल। तो अब ये जो सेल वाल है, इसने कोई भी जो है वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो इस वजह से हम लोग जो है सेल वाल को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।